गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अभी उदयपुर के अंदर और रात को 10:30 पहुँचा था। उसके बाद मैं सो गया। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ कुछ घूमने के लिए। वैसे मुझे पता नहीं है कि जाना कहाँ है, कोई आइडिया नहीं मुझे यहाँ का, बट निकल गया हूँ बैग वैग लेके। पास में अमराई घाट है तो आई थिंक सनराइज़ के लिए वहाँ जाया जा सकता है। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था तो मैं एक बार वहाँ जा रहा हूँ और बीच में कुछ खाने का मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं है इतना जल्दी कुछ खाने को मिल जाएगा, बट अगर चाय भी मिल जाती है तो वो भी अच्छा है। और भाई पूरा शहर सोया पड़ा है, बल्कि मैं जाग रहा हूँ और सफाई करने वाले जाग रहे हैं, सब लगे हुए अपने कामों के अंदर। सो मिलते हैं पहुँच के। अभी मैं ओल्ड सिटी के अंदर हूँ और मुझे लगता है कि यार आप राजस्थान में कहीं भी घूम लो, आप चाहे जयपुर हो या अभी उदयपुर हूँ मैं, तो ओल्ड सिटी सारी सेम सी है। मतलब वो बाउंड्री वॉल की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल जो गली है वो सारी सेम सी है। जाना किस साइड में यार, खो गया। अबे अगर आप जयपुर की पुरानी गलियों में जाते हो, मतलब जो सिटी वाला एरिया है, वो भी यार थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर भी, ऐसे ही आपको घर मिलेंगे अंदर। बट वहाँ के घर थोड़े ज़्यादा पुराने लगते हैं मुझे कंपेयर टू यहाँ के। यहाँ के तो लग रहा है कि यार नए नए से घर थोड़े से वैसे हवेली टाइप की बनी हुई हैं, बट ये सारे मोस्ट प्रोबेबली होटल्स या होम स्टे ही बने हुए हैं लोगों के। ठंड का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। मतलब मैंने जैकेट ही खोल रखी है, टी शर्ट पहन रखी है नीचे, और बिल्कुल ठंड नहीं है। वरना यार जयपुर में तो 6 बजे ऐसी ठंड पड़ती है। मतलब दिन में वहाँ आग बरसती है नो डाउट, बट सुबह का थोड़ा सही रहता है। इतनी ठंड, मतलब यहाँ से डबल ठंड है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी चल रहा है 14 डिग्री चल रहा है यार। 14 डिग्री ठंड के अंदर। एक तो यार बार बार गली के से जंक्शन आते हैं ना, भूल जाता हूँ जाना कहाँ होता है मुझे, फिर मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता है। मैं यार ये मेरा सेकंड टाइम है उदयपुर के अंदर। फर्स्ट टाइम मैं आया था, ये एग्ज़ाम देने आया था 2022 के अंदर, और जिस गली से मैं जा रहा हूँ ये गली मुझे आज भी वैसे की वैसी याद है। मतलब पूरा अंधेरा हो रखा है इसके अंदर, और तब जब मैं आया था तब तो शायद दिन का टाइम था, बट गली याद है मुझे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने लॉक लगा हुआ है अभी तक। सो अगर आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठ के अमराई घाट आ रहे हो तो मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। आपको मैप पे लिखा मिलेगा कि 5 बजे खुल जाता है, बट अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:40 और गेट नहीं खुले हैं अभी तक। तो मेक श्योर कि आप 7 बजे आओ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिख रहा है कि मंदिर खुलने का टाइम 7 बजे है। क्योंकि अमराई घाट में मंदिर ही है हनुमान जी का किसी और चीज़ का, शायद चेक करना मुझे एक बार यार, गलत भी हो सकता हूँ। राजकीय आत्म सरदार स्वरूप श्याम जी, हाँ श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे। तो वो 7 बजे खुलता है, तो सामने जो गेट दिख रहा है आपको वो 7 बजे खुलेगा। यार मैं जहाँ पर आया हूँ या मेरे अलावा कोई भी क्यों नहीं है, मतलब ये तो बहुत फेमस जगह है अमराई घाट। तो क्योंकि जो भी उदयपुर आता है उसकी विश लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे अमराई घाट होता है, बट पता नहीं यहाँ कोई है क्यों नहीं। मतलब 2 लोग खड़े हैं जो भी साउथ से हैं, उनकी लैंग्वेज सुन के पता लग रहा है, और एक मैं हूँ जो अगल बगल में से उठ के आया हूँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 दिन यहाँ करूँ क्या। मतलब मैंने, अब चलिए हो गया, अब सिटी प्लेस जा सकते हैं, बट सिटी प्लेस के अंदर रश्मिका मंडाना और विजय देव कौंडे उनकी शादी चल रही है। तो हो सकता है वहाँ साला बंद मिल जाए मुझे, या फिर वहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन मिले, तो जो पर्पज़ से सॉल्व ही नहीं हो पाया जाने का। कुछ रेस्टोरेंट ढूंढना है खाने के लिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। दरवाजे खुले हैं अपने फिक्स 7 बजे। तो यार मेक श्योर अगर आप लोग अमराई घाट आ रहे हो मॉर्निंग में मंदिर के लिए या फिर व्यू के लिए, दरवाजे 7 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। मैं बैठा हुआ हूँ अपनी अमराई घाट पर। सो भाई बहुत सुंदर जगह है। मेरा सेकंड चक्कर है ये। मतलब फर्स्ट टाइम मैं 2021 के अंदर आया था उदयपुर, और उस टाइम तो मैं यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था, और इतना कुछ आइडिया था भी नहीं उदयपुर के बारे में, और अमराई घाट क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा था काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और मुझे लगा था कोई पिकनिक स्पॉट होगा, बट बाद में पता चला कि ये एक मंदिर है यहाँ पे, और सामने घाट है। तो जो जितनी भी
पुरानी शाही जो बोट होती थी वो यहीं से स्टार्ट होती थी, क्योंकि मंदिर दर्शन के लिए आते थे। वैसे श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे, और हनुमान जी का मंदिर भी है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है सिटी प्लेस, और वहाँ पर है अमराई रेस्टोरेंट, जो काफ़ी रील में ट्रेंडिंग में रहता है। सो अभी मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। टाइम हो गया, अपने 8 बज चुके हैं। तो मुझे 2-3 काम करना है। एक तो मुझे आज का स्टे देखना है, और क्या कहते हैं, खाने का देखना है। दूसरा दिन में क्या करना है वो देखना है। तो वो सब चीज़ें अभी मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ। बाकी इधर से मैं आ रहा हूँ और उधर को मैं जा रहा हूँ। अभी जगत मंदिर साइड में जा रहा हूँ, और खाने का मतलब मोस्टली जो चीज़ें उधर ही मिलेगी जो मुझे चाहिए, वो वाली सब चीज़ें। बाकी सामने से मैं आ रहा हूँ, और वो जगत निवास, क्या प्यारी बोट खड़ी हुई है वहाँ पे, और एक बड़ी सी बोट यहाँ भी खड़ी हुई है, ये रही। तो इसलिए भाई उदयपुर को भारत का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि झीलें इतनी हैं और सारी बोटें ही भाग रही हैं इसके अंदर। गाड़ी तो कहीं भागेंगी यार। ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं, और उदयपुर में कुछ भी नहीं खुला अभी तक। मतलब सब कुछ बंद पड़ा है। उस साइड थोड़े कैफ़े ओपन हुए थे, बट वो भी अपना स्टार्टअप अभी लगा ही रहते हैं। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि यार ओल्ड सिटी के अंदर, मतलब अगर जयपुर की बात करें, दुकानें खुल जाती हैं। तो यहाँ खुली है पर मैगी मिल रही है। यार मैगी कौन खाता है? मतलब पहाड़ों में थोड़ी आएंगे मैगी खाएंगे यहाँ पे यार। अभी मैं हूँ जगदीश मंदिर के पास में, और एक लॉजिक मैंने लगाया कि यहाँ पे क्या खाया जा सकता है। फिर मेरे दिमाग ने बोला भाई जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिले वहाँ घुस जाना, वो फेमस होगा। तो ये भी ओपन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो भी ओपन है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो भी ओपन है, वहाँ पे कोई नहीं है। बट जिस तरह की भीड़ यहाँ लग रही है, तो भाई शायद ये फेमस है। सो ओवर हाइप चीज़ें होती हैं, ट्राई कर लेते हैं। मतलब लोग बोलेंगे उदयपुर गया और ये नहीं किया और वो नहीं किया, कर लेते हैं। यार कैसा शहर है ये, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कचौड़ी की सिर्फ एक दुकान मिली है, वो भी जगदीश मंदिर के सामने। और रील्स वगैरह में देखी है मैंने, शायद जो फेमस दुकान कहते हैं वही है। बाकी देखो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है। तो ये लोग सेटअप ही लगा रहे हैं अपना, तो कब तो अपना आटा लगाएंगे और कब बनाएंगे। और पोहे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, हर जगह आपको पोहे मिलेंगे। और वहाँ पर भी कचौड़ी बन रही है, मतलब बनना स्टार्ट हो गई है, बनी कहीं पे भी नहीं है अभी तक। तो मुझे क्या लगता है कि मैं उदयपुर वालों के लिए एक अच्छा लक लेके आया हूँ। मैं पहले एक चाय वाले के पास गया, वहाँ कोई नहीं था। मेरे जानने के बाद वहाँ 10 लोग आ गए। मैंने यहाँ पे कचौड़ी खाई, मैं जब आया यहाँ पे कोई नहीं था। और जब मैं जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इतने लोग हैं यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। कुछ तो है, खुद का लक मेरा ख़राब है, लेकिन लोगों का अच्छा कर रहा हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा मेरे होटल साइड में, और चेंज वेंज करेंगे, और उसके बाद मैं चेकआउट मार रहा है तो मुझे वहाँ से, क्योंकि मुझे कहीं और चेक इन करना है, तो वो देखना है मुझे। और स्कूटी रेंट पे लेनी है, घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई के साथ आया था, भाई गए अपना ऑफिस, मतलब ट्रेनिंग उसकी। तो और क्या करना है मुझे, दिन में खाने का देखना है कुछ, तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे काम करने हैं मुझे। चल उदयपुर की एक चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी, यूनिक सी। यहाँ पे हर दुकान का नाम है ना से अलग से लिखा गया है, मतलब कि ग्रेड उसके अंदर। जैसे जयपुर के अंदर पत्थर पे लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने अलग से बोर्ड लगाए हैं पीवीसी पैनल वाले। बट सबका फ़ॉन्ट सेम है, और सबका जो कलर है वो सेम है। अब हो सकता है जैसे जयपुर का पिंक सिटी कहते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ तो लॉजिक या कोई साइंस हो यहाँ पे का इसी करने का। सर मैं हूँ अभी गनगौर घाट पर, और लेक पिछोला का बोटिंग पॉइंट भी से कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड भी लग रहा है, QR कोड लग रहा है। तो आई थिंक जो बोटिंग होती है, आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं है करने के लिए। और एक ये भी रीज़न है कि मेरे पास कहीं जाने के लिए व्हीकल नहीं है, तो मुझे स्कूटी रेंट करनी पड़ेगी पहले। उसके बाद मैं पहले तो कपड़े चेंज करूँगा, क्योंकि कल से नहीं मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के निकला था सनराइज़ के पर्पज़ से, और वो दिखा भी नहीं मुझे। तो एक वो भी सीन है। तो एक बार मैं मेरे होटल पे जाता हूँ और कपड़े चेंज करता हूँ नहा धो के, फिर मुझे एक स्कूटी रेंट करनी है, और उसके बाद में फिर मैं
कहीं और घूमूंगा। वैसे तो भाई का पता नहीं कब तक आएगा, पर शायद वो शाम को तो ज्वाइन कर ही लेगा मुझे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ घूम रहा हूँ। बाकी सामने जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको महंगे महंगे से थोड़े से ओवर हाइप वाले कैफ़े मिल जाएंगे, जो इंस्टाग्राम की रील्स में और पोस्ट में आप जो देखते हो वो सारे जो है यहाँ दिख जाएंगे आपको। नॉर्मली उदयपुर अपना बंद हो जाता है 10:30 का, सब कुछ मतलब क्लोज सा रहता है, पर यहाँ पर आपको 11:30 तक चीज़ें ऊपर मिल जाएगी। तो ये है, तो आज शाम को ट्राई करूँगा यहाँ आने का। बाकी अभी तक का कोई प्लान ऐसा है नहीं। अभी दिमाग में जो चीज़ है यही है कि जाना है, नहाना है, चेकआउट मारना है, कहीं और चेक इन करना है, स्कूटी रेंट भी करनी है और थोड़ा लोकल घूमना है। बाकी गर्मी सर्दी की बात करूँ तो यार टेम्परेचर जो चल रहा है अभी आई थिंक 20 के आसपास चल रहा है, और ठंड बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैंने एक स्कूटी रेंट करी है और इसका रेंट पड़ा है मुझे 300 2 दिन के लिए, यानी कि 600 रुपये, और 100 रुपये ओवरनाइट चार्ज है, 1000 रुपये सिक्योरिटी है। तो सही डॉक्यूमेंट आपके सामने। सो ये है, पेट्रोल थोड़ा सा ही है बट काम चल जाएगा। तो नहा में लिया हूँ और चेकआउट मैंने मार दिया है। जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ का जो व्यू है कुछ ऐसा है। हाँ, पीछे की तरफ अपनी पूरी लेक है और ये पूरा उदयपुर। सो अब मुझे एक बार कुछ ढूंढना है कि मैं कहाँ जाऊँ अब, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन पड़ा है। तो पूरे दिन को मुझे एक बार पूरी जो मेरी आइटनरी होती है, हाँ, मुझे वो बनानी है कि मैं यहाँ से निकले कहाँ पर जाऊँ और उसके बाद मुझे क्या करना है। तो अगर सिटी प्लेस जाना होगा तो सिटी प्लेस सामने है, सो वहाँ शायद इवनिंग में जाऊँ। बाकी वो सामने जो पहाड़ है वहाँ पर शायद मॉनसून प्लेस है, तो वहाँ पे भी जाया जा सकता है। तो देखते हैं, एक बार चेक करता हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उसके बाद में कहीं और चेक इन भी करना है मुझे। अभी बहुत रिसर्च करने के बाद में मुझे एक स्टे पसंद आया और अभी अब मुझे समझ नहीं आता कि करूँ क्या। मतलब दिन हो रहा है, धूप पड़ रही है, और उदयपुर ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप घूमने किसी कैफे में बैठ जाओ या फिर शाम के टाइम सनसेट सनराइज जगह बैठ जाओ, उसके अलावा करने कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं दूसरी जगह पर जाके चेक इन करता हूँ और उसके बाद में सोचता हूँ। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम क्या है वो लिख रहा, मुझसे प्रनाउंस नहीं किया जा रहा। बाकी आपको मैं एक बार उदयपुर दिखाता हूँ ऊपर से, कि ऊपर से उदयपुर कैसा दिखता है और उदयपुर के अंदर क्या है और क्या नहीं है। वैसे ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। रात में मतलब मेरा जो होटल है यही है, इसके नीचे रूम है मेरा। बाकी ये पुराना ओल्ड जो उदयपुर आप कह सकते हो वो है। सामने पार्किंग, यहाँ पे भी चांद पोल है। सही है यार, मुझे लगा जयपुर के अंदर ही है सिर्फ। और सामने जो आपको दिख रही है ये लेक पिछोला है। पहले जहाँ था वो जगह उधर थी, अब मैंने जगह चेंज कर ली। तो एक बार खाना वाना ऑर्डर किया है मैंने। खाना खाने के बाद में मैं सोचूंगा बैठ के मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरे दिमाग में अभी 2 जगह आ रही है। 2 जगह में से एक जगह तो वो है सज्जनगढ़, मॉनसून प्लेस जिसे कहते हैं। और उसके बाद मैं सिटी प्लेस का देखता हूँ सीन है या नहीं है, और उसके बाद फिर शाम के टाइम में जाऊँगा अपने, कहाँ जाऊँगा यार, मतलब मैं शाम के टाइम इधर ही घूमूंगा। आज का मेरा जो सीन है वो इधर ही घूमने का है। उसके बाद में कल मैं जाऊँगा, ये पिछोला है, दूसरी वाली कौन सी, फतेह सागर। कल मैं जाऊँगा फतेह सागर साइड में। सो भाई एक बार खाना वाना खाते हैं और उसके बाद में कुछ और सोचते हैं। मैंने सुबह से कचौड़ी खा रहा हूँ और अब मैं डाइट कोक पी रहा हूँ। और खाने में मैंने मंगाया था मसाला पापड़ और सेव टमाटर और रोटी। पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। तो इसे फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। टाटा गाइस। यार अभी मैं कॉफ़ी के लिए कोई जगह नहीं गया हूँ। जिंजर झील कैफ़े में गया था, तो नाम सुना होगा अगर आप उधर प्लान कर रहे हो तो, बट इतना मज़ा नहीं आया, मतलब वो व्यू नहीं था। तो भी और ट्राई मार रहा हूँ। अभी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ एक सुंदर सा कैफ़े है और जस्ट सामने जो है अपने लेक पिछोला है और बगल में अपने गंगौर घाट है। मस्त वाला व्यू मिलेगा। बाहर सिटिंग है, इंडोर सिटिंग है और आप रूफ टॉप पे बैठ सकते हैं।
भाई बहुत सुंदर जगह है। और अगर आपको मैं इंटीरियर दिखाऊं तो अंदर से कुछ ऐसा है। सामने अपने हनुमान जी का मंदिर। मेरा वैसे प्लान था सामने जाने का, और इससे पहले मैं इस तरह जाके आया था। जिंजर कैफ़े में वो फेमस है उदयपुर के अंदर, बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया, तो मैं दोबारा घूम फिर के इधर आ गया। सर अभी मैं हूँ जिंजर झील कैफ़े। पहले मैं यहाँ से चले गया था, बट मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैं डेजर्ट्स खाने के लिए आ गया। और मैंने जो चीज़ ली है इसका नाम मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो ये होममेड है और सुंदर लगा दिखने में। बाकी आउटपुट मतलब टेस्ट कैसा है खा के बताऊँगा आपको मैं। तो मैंने है ना कुछ ऑर्डर किया और बड़ा ही अजीब ऑर्डर किया। कुछ तो ब्राउनी थी, वॉलनट ब्राउनी, मतलब जो अखरोट जो होता है घर पे मैं खाता नहीं हूँ, यहाँ मैंने ब्राउन ऑर्डर कर दी और बड़ी अजीब सी है। ये ताजोलो की बोट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, फतेह सागर साइड में। नहा धो लिया था, चेंज वेंज किया है मैंने। और अंधेरा कितना हो गया अभी, वैसे 5:15 हुआ है, मतलब 4:15 बजे हैं, तो टाइम है, तो टाइमली पहुँच जाऊँगा। और स्कूटी जानी है, लेकिन मतलब लेके जानी है, तो चलते हैं और मिलते हैं घाट पर। ये मैं हूँ फतेह सागर पे, और जब मतलब मैं पहले जब आया था सेम वैसा का वैसा, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब मुझे एग्जैक्ट स्पॉट तक याद है, रास्ते में जो दो घर पड़े थे मुझे वो घर तक याद है कि हाँ ये घर यहाँ पे था। इवन उन घर के आगे नेम प्लेट जो लिखी थी मुझे वो भी याद है थोड़ी थोड़ी, कि सामने सनसेट होने वाला है। बोट राइड का ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने यार लद बद भर रखे हैं, तो फिर मतलब वो चीज़ मतलब नहीं चाहिए कि जहाँ मैं बैठना चाह रहा हूँ मुझे स्पॉट ना मिले, तो फिर वो मतलब नहीं। और 200 रुपये घंटे के ही चार्ज कर रहे हैं, तो वो चलो ठीक नहीं, सॉरी 15 मिनट के, घंटे के नहीं है, तो वो फिर भी चलो ठीक है, 15 मिनट बहुत होता है। बट वो ये कि यार स्पॉट नहीं मिला, मतलब जहाँ मुझे बैठना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सुबह से मैं चक्कर काट रहा हूँ पिछोला के आसपास, बट अब मैं शाम होते होते फतेह सागर आ गया और सनसेट वैसे हो चुका है, बट जितना मुझे विटनेस करना था मैंने कर लिया। और हाथ में घटिया सी चाय है, तो सिर्फ इसलिए लिए कि फ़ोटो वीडियो अच्छी आ जाए, तो वही है। और मेरा ये था कि साइकिल चलाऊँगा यहाँ पे, मैं साइकिलिंग करूँगा, बट मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि साइकिल का कॉस्ट है 50 रुपये आधा घंटे का। और मुझे पता है कि मैं गया तो मैं 2 घंटे से पहले आऊँगा नहीं, तो मतलब 200 रुपये साइकिल देना। बोटिंग का दिमाग में आया, बोटिंग कर सकता था, बट बोटिंग का इन्होंने बोला मुझे 15 मिनट के 180 रुपये, जिसके अंदर भी आपको जहाँ सीट होगी वहीं बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको आगे बैठना है और वहाँ और बैठा। तो मैंने कहा यार फिर मतलब क्या है, मैं व्यू ही नहीं ले पाऊँगा, तो मैंने वही मना कर दिया। तो अभी खड़े हैं यहीं पे, मज़ा आ रहा है। क्या बना रहे हो? वीडियो वीडियो बना रहे हैं खुद का ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बना के क्या करोगे? डालूँगा, डालोगे हाई पे? व्हाट्सएप पर डालूँगा, मम्मी देखेगी। व्हाट्सएप डालोगे, मम्मी देखेंगे। हमारी खेतों में यार ये बढ़िया लाओ। ब्लॉग बन रहे हैं उनमें तो वो तो बनता नहीं रहेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम ज़्यादा पता नहीं है इसके लिए। या जाएगा सनसेट। इधर आओ फिर, आप आगे यहाँ पे मैं कप हटा देता हूँ, नहीं नहीं कोई बात वो नहीं। झूठा हो जाए। ताली ना आए बस। एक बार आप चेक कर लो सही है क्या। मम्मी तुम्हारी मम्मी को हाई कर नहीं, मम्मी देखेगी ना। लाइक आ रही है। तो आप ना इसको ये से लाइट ना वाइट करके, ये तो अच्छा मैं दोबारा ट्राई करूँ। 1 मिनट, ये ना हाँ हाँ इससे वाइट कर लो। ठीक है। ज़्यादा वाइट नहीं होगा, हाँ ज़्यादा नहीं है। तो सेंटर में ना। हाँ अभी ठीक है। हुआ वाइट कुछ। तो ज़्यादा वाइट करूँगा ना, पीछे पूरा वाइट हो जाएगा। कहाँ से आए हो तो? जयपुर। यार फतेह सागर से मैं आ गया था और वहाँ पे मैंने शूट भी किया, बट पता नहीं मेरे माइक में क्या इशू हुआ, बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी साउंड आ रही थी, झरझर करके। अब तो शायद वो नहीं आ रही है, बट वो तब मेरी सारी फुटेज ख़राब हो गई, तो उनको से डालूँगा नहीं मैं।
तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और उसके लिए मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे खाऊँ मैं। तो चलते। और बात करें उदयपुर की नाइट लाइफ की, तो ऐसी कुछ खास उदयपुर की नाइट लाइफ है नहीं। 11 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, बट आपको लाइटें अच्छी मिलेंगी चारों तरफ। जहाँ आप देखोगे आपको मस्त दमकती हुई जगह मिलेंगी। तो ऐसी ही एक जगह मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ बैठ के मैं शांति से कुछ खा सकूँ और थोड़ी देर बैठ सकूँ। अभी और बीच को मैं क्रॉस कर रहा हूँ और कहीं तो जा रहे हैं। सर मैं हूँ अभी ऊपरे उदयपुर के अंदर और कितनी सुंदर जगह है यार। मतलब इतनी लंबी बोगनवेलिया की वेल आ रही है यहाँ पर, एकदम एस्थेटिक पिंटरेस्ट सा सामने पूरा फाउंटेन है। वैसे आई थिंक इसके अंदर एडवांस बुकिंग चलती है, बट देखना पड़ेगा क्योंकि वीक डेज़ पे आया हूँ, वीकेंड है। आई थिंक शायद मुझे सीट मिल जाए, बाकी पूरा खाली पड़ा है अभी तो इस साइड में। मतलब सब लोग अंदर की साइड में बैठे हुए हैं, बाहर कोई भी नहीं है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ और उसके बाद मैं जाके मिलता हूँ आपसे। सर टेबल फॉर वन का ऑप्शन है नहीं, रिजर्वेशन यहाँ चलता है, बट मैंने कहा है तो थोड़ा जुगाड़ बैठा रहे हैं। तो देखते हैं मुझे यहाँ पे जगह मिलती है नहीं, और मिलती है तो कहाँ मिलती है, क्योंकि व्यू भी चाहिए यार। बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंजमेंट कर आगे टेबल का जुगाड़ किया, क्योंकि यहाँ पे चलता है रिजर्वेशन। वो वाला नहीं जो मुझे मिला हुआ है, दूसरा वाला, ठीक है। तो हाँ, तो वो चलता है। तो फिर मैंने कर लिया अरेंजमेंट। तो उसके बाद बोलते हैं कि आपका मिनिमम बिल, वैसे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि पर पर्सन 1500 रुपये बिल होना चाहिए, बट आप अकेले हो तो आपका बिल कम से कम 2000 होना चाहिए। मैंने कहा मैं 2000 का क्या खाऊँ अकेला आदमी यहाँ पे। मतलब नॉर्मली मैं अगर खाना खाता हूँ डिनर, तो डिनर भी नहीं जा रहा है मेरा 1000 से ऊपर, क्योंकि रेट्स इनकी ऐसी थोड़ी सी। तो मुझे 2000 क्या खाऊं। मतलब वो एक तरह का वो था कि मैं चले जाऊं यहाँ से। तो वो चीज़ थी, तो मैं उठ के आ गया। मैंने कहा मैं 2000 रुपये क्यों फूकूँ बिना मतलब में। तो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन यार जो व्यू आ रहा था ना, सेक्सी एक नंबर का। तो पीछे का दिखाता हूँ आपको, ऐसा सा कुछ सीन है। तो अभी कुछ दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी खाना खाने के लिए। सो ऊपरे से निकलने के बाद मैं अभी कहीं और आया हूँ। ऊपरे वाली लाइन में ही पड़ता है कैफ़े लेक व्यू है शायद ये, मतलब मुझे इतना नाम इसका याद नहीं है, बट भाई व्यू यहाँ से भी सेम ही है और उतना ही प्यारा है। सामने अपने पूरा पिछोला लेक, वो अपना गनगौर घाट, और वो सामने अपना सिटी प्लेस। मस्त व्यू है। तो यार डिनर मेरा आ चुका है और एग करी मैंने ऑर्डर की थी। 3 एग आए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक है, दिखा दूँ एक बार मैं। प्योर कोल्ड ड्रिंक, 0 शुगर, सैलेड, और व्यू सामने कुछ ऐसा है मस्त वाला। सर आज का दिन मतलब थकाने वाला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, बट बढ़िया था। मतलब जहाँ पे मैं गया, जो भी मैंने किया, काफ़ी मज़ा आया। और अभी मैं जा रहा हूँ एक बार होटल। भाई आई थिंक सो चुका होगा, मैं भी जगह सो जाऊँगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया उदयपुर वाला, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थोड़ी सी क्विक अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मैं यूज़र नेम है RJypur, RJypur। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। गुड नाइट गाइस।